जय श्री राम, राधे राधे। आज हम एक समाज सेविका महिला के यहाँ बैठे हुए हैं और इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, तो आइए अब हमसे जानेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। हाँ, तो मैडम पहले अपना शुभ नाम बताइए। सभी लोगों को मेरा तरफ से नमस्ते। मेरा शुभ नाम है कल्पना सिसोदिया और मैं सीहोर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आप एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहती है? एजुकेशन ज़रूरी है महिलाओं के लिए कि नहीं, और एजुकेशन से क्या फ़ायदा है महिलाओं को, ज़रा बताइए आप। एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के बढ़ते समाज में आपने देखा होगा कि पहले के समय में आर्थिक स्थितियाँ बहुत कमज़ोर हुआ करती थीं। घर के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं हुआ करता था, उसके कारण उनको मतलब गरीबी की मार सहना पड़ती थी। मगर यदि आज महिलाएं पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो आज घर की स्थिति में भी सुधार है, आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार है। आज पति के कदम से कदम मिलाकर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं। तो आजकल रहा है, तो मोबाइल का कैसा यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारी बेटियों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी, मोबाइल ज़्यादा उपयोग हो रहा है, पर मोबाइल रखना अच्छी चीज़ है, एक सेफ्टी है मोबाइल से बेटियों के लिए। यदि वो कहीं जा रही हैं, बाहर हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से संपर्क कर सकती हैं, कोई समस्या, कोई परेशानी उनको आ रही है तो और पर इसका क्या है कि आज के समय में युवतियाँ, युवा पीढ़ी इसका थोड़ा गलत उपयोग कर रही हैं। क्योंकि इंस्टा, फेसबुक के द्वारा फ्रेंडशिप की जाती है, फ्रेंडशिप हम पहचानते भी नहीं हैं और फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर उससे उन लोगों की बातचीत शुरू होती है, तो इससे क्या बहुत असर पड़ रहा है, गलत असर पड़ रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, मोबाइल का उपयोग बहुत अच्छा है, पर इसका सदुपयोग किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बेटियों को कुछ सुझाव देना चाहेंगे और बेटियों के बारे में कुछ, और युवा महिलाओं के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप कुछ? जी, मैं हमारे जो हैं आज प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। आज गाँव की महिलाओं को देखो आप, समूह के द्वारा एक समिति बनाई जाती है, उनको उसके द्वारा काम दिया जाता है। आज गाँव की महिलाएं भी बहुत आगे हैं, नहीं तो पहले गाँव की महिलाएं निकल नहीं पाती थी बाहर, पर आज गाँव की महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं और वो भी आज गाँव में रहने के बाद भी कदम से कदम मिला के चल रही हैं और कुछ ना कुछ कार्य कर चाहती हूँ कि आगे अपना कार्य करें और कभी अपनी लाइफ से हार ना माने। महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। कुछ आप अपने संघर्ष के बारे में, आपने अपनी एजुकेशन कैसे करी, कहाँ तक करी है? सर, मेरी एजुकेशन तो बहुत कम थी, मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। 17 ईयर्स मेरी ओल्ड थी जब मेरी शादी हुई थी। उस टाइम पढ़ाई का इतना महत्व हमारे हम लोग राजपूत समाज से, ठाकुर समाज से हैं, तो इतना महत्व नहीं दिया जाता था बेटियों को पढ़ाई का। तो मेरी सिर्फ 8th क्लास तक पास आउट थी मैं, पर मेरे दिमाग में हमेशा पढ़ने का मुझे शुरू से बहुत शौक रहा। मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती थी कि मैं कभी ना कभी पढ़ाई करूँगी। किसी को मैं जॉब करते हुए देखती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि काश मैं भी जॉब करूँ। मुझे जॉब करने का बहुत वो था, मगर फिर मैंने नहीं हो पाया, ससुराल में रही, परेशान रही, बहुत दिक्कतें उठाई मैंने, बहुत परेशानी से अपने बच्चों को भरण-पोषण भी किया, रही। मगर फिर जैसे ही मेरे सीहोर में मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे बहुत ज़्यादा अति हो रही है, तो मुझे थोड़ा बाहर निकल कुछ करना चाहिए। मैं फिर बाहर सीहोर आई। सीहोर आने के बाद मैंने सबसे ज़्यादा फोकस मेरी एजुकेशन पे करा। क्यों नहीं पढ़ सकती? मेरे बेटे 2 अच्छे बड़े हो गए थे, पर मैंने मेरे बेटे के बड़े होने के बाद भी मैंने कि क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ अभी सकते। आपकी क्या क्वालिफिकेशन होगी? मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैंने बीए किया है सर। बीए करने के बाद मेरी अब मास्टर सोशल वर्क से मेरी डिग्री चल रही है। और अभी अभी क्या कर रही, जॉब में क्या कर रही हो? मैं जॉब में टीचिंग कर रही हूँ और मैंने जिला पंचायत में आधार केंद्र का काम वर्क भी किया है। देखिए, आपने अभी मैडम ने अपने संघर्ष के बारे में बताया और महिलाओं को कभी हार नहीं मानना चाहिए, और इन्होंने बेटियों को भी अच्छा संदेश और अच्छा मैसेज दिया। अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।